अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे इस्लामिक चैनल वक्त कोशा में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की नशर की गई किताब बहश्ती ज़ेवर की रूह से नमाज के फ़राइज़, वाजिबात और मसाइल के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने नमाज के मुकम्मल तरीके के बारे में जाना था। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नमाज में 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नियत बांधते वक्त अल्लाह अकबर कहना, नमाज में खड़ा होना, कुरान में से कोई सूरत या आयत पढ़ना, रुकू करना, 2 सजदे करना, नमाज के आखिर में जितनी देर अतहियात पढ़ने में लगती है उतनी देर बैठना। अब जो चीज़ें हम बताएंगे वो नमाज में वाजिब होंगी। सबसे पहले खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ना, उसके साथ कोई सूरत मिलाना, फिर रुकू और सजदा करना वाजिब है। हर फ़र्ज़ को अपने अपने मौका पर अदा करना। 2 रकात पर बैठना, दोनों रकातों में बैठते वक्त अतहियात पढ़ना। वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर सलाम फेरना। हर चीज़ को इत्मीनान से अदा करना और जल्दी न करना। इन बातों के सिवा जितनी और बातें हैं वो सब सुन्नत हैं, लेकिन बाज़ इनमें मुस्तहब हैं। अब हम नमाज के मसाइल के बारे में जानेंगे। नियत के वक्त हाथों का उठाना सुन्नत है। अगर कोई ना उठाए तब भी नमाज दुरुस्त है, मगर सुन्नत के ख़िलाफ़ है। हर रकात में बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्द पढ़े और जब सूरत पढ़ने लगे तब भी बिस्मिल्लाह पढ़े। अगर कोई नमाज में सूरह फातिहा पढ़े और कोई सूरत साथ ना पढ़े या फिर सूरह फातिहा ना पढ़े, सिर्फ कोई सूरत या आयत पढ़े, तो इस सूरत में सर से फ़र्ज़ उतर जाएगा, लेकिन नमाज ख़राब है, फिर से पढ़ना वाजिब है। अगर पहले सूरत पढ़ी फिर अल्हम्द पढ़ी तब भी नमाज दोहराना पड़ेगी, और अगर भूल से ऐसा हुआ तो फिर सजदा सहव कर ले। अल्हम्द के बाद कम से कम 3 आयतें पढ़नी चाहिए। अगर 1 या 2 आयतें पढ़ें मगर वो इतनी बड़ी हों कि वो 3 छोटी छोटी आयतों के बराबर हो जाए, तब भी उन 1 या 2 आयतों का पढ़ना दुरुस्त होगा। अगर कोई रुकू से खड़े होकर समिअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द या रुकू में सुब्हान रब्बियल अज़ीम या सजदे में सुब्हान रब्बियल आला न पढ़े या आखिर की बैठक में अतहियात के बाद दुरूद शरीफ न पढ़े तो भी नमाज हो गई, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ है। फ़र्ज़ नमाज में अल्हम्द के बाद अगर तीसरी और चौथी रकात में भी कोई सूरत पढ़ ली तो सही होगी, कोई नुकसान ना होगा। नमाज में अल्हम्द और सूरत वग़ैरह सारी चीज़ें आहिस्ता पढ़ें। किसी नमाज के लिए सूरत मुकर्रर ना करें, बल्कि जो जी चाहे वो पढ़े। सूरत मुकर्रर कर लेना मकरूह है। दूसरी रकात में पहली रकात से ज़्यादा लंबी सूरत ना पढ़े। नमाज में मुस्तहब यानी अच्छी बात यह है कि जब खड़े हों तो अपनी निगाह सजदे की जगह पर रखे, और जब रुकू में जाए तो पाँव पर निगाह रखे, और जब सजदा करे तो नाक पर, और सलाम फेरते वक्त कंधों पर निगाह रखे, और जब जमाई आए तो मुंह खूब बंद कर ले, और अगर किसी तरह न रुके तो हाथ की हथेली की पिछली तरफ मुंह पर रखे, और जब गला सहलाए तो जहाँ तक हो सके कांसी को रोके और ज़ब्त करे। अगर रुकू के बाद अच्छी तरह खड़े न हों, ज़रा सा सर उठाकर सजदे में चला गया तो नमाज ना होगी, फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर सजदों के बीच में अच्छी तरह ना बैठा, ज़रा सा सर उठा के दूसरा सजदा कर लिया, तो अगर ज़रा ही सर उठाया हो तो एक ही सजदा हुआ, दोनों सजदे अदा नहीं हुए तो नमाज ना होगी। और अगर इतना ही उठाया कि करीब करीब बैठने के हो गया तो इस सूरत में नमाज तो सर से उतर गई मगर ख़राब नमाज कहलाएगी, इसलिए फिर से पढ़ना चाहिए, नहीं तो बड़ा गुनाह होगा। अगर प्याल या रुई से बनी हुई चीज़ पर सजदा करे तो सर को खूब दबाकर सजदा करे, इतना दबाए कि इससे ज़्यादा ना दबा सके। अगर ऊपर ही ऊपर सर रख दिया, ज़्यादा ना दबाया तो सजदा ना होगा। सजदा के वक्त अगर नाक और माथा दोनों ज़मीन पर ना रखे बल्कि सिर्फ माथा रखे तो भी नमाज दुरुस्त है, और अगर माथा ना रखे सिर्फ नाक रखे तो नमाज ना होगी, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो सिर्फ नाक रखना दुरुस्त है। इसी तरह अगर दुरूद शरीफ के बाद कोई दुआ ना पढ़े, सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़कर सलाम फेर दे, तब भी नमाज दुरुस्त है, लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अगर कोई 2 रकात के बाद ना बैठे या अगर बैठे मगर अतहियात ना पढ़े तो इस सूरत में भी फ़र्ज़ सर से उतर जाता है मगर नमाज ख़राब होती है, फिर से पढ़ना वाजिब होगा। अगर दोबारा ना पढ़ा तो बड़ा गुनाह होगा, लेकिन अगर भूल से अतहियात ना पढ़ी तो सजदा सहव करने से नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह के मौके पर सलाम नहीं फेरा बल्कि जब के सलाम का वक्त आया तो किसी से बोल पड़ा या उठ के कहीं चला गया और कोई ऐसा काम किया जिससे नमाज टूट जाती है, तो इस सूरत में भी यही हुक्म है कि फ़र्ज़ तो सर से उतर जाएगा, लेकिन नमाज का दोहराना वाजिब है, फिर से ना पढ़ेगा तो बड़ा गुनाह होगा। इसमें जो फ़राइज़ हैं इनमें से एक बात भी छूट जाए तो नमाज ना होगी, चाहे कसदन छोड़ा हो या भूले से, फिर से पढ़नी पड़ेगी। और जो चीज़ें वाजिब हैं कि अगर इसमें से कोई चीज़ कसदन छोड़ दें तो नमाज ख़राब हो जाती है और फिर से नमाज पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई फिर से ना पढ़े तो खैर तब भी फ़र्ज़ सर से उतर जाता है, लेकिन बहुत बड़ा गुनाह होता है, और अगर भूले से छूट जाए तो सजदा सहव करने से नमाज हो जाएगी। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम नमाज की शर्तों के बारे में जानेंगे।
वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वक्त के साथ साथ हमारी हर मुफीद वीडियो आपको मिलती रहे।